नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका DRAP मडलावाद चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो महादुर्गा महाकालरात्रि का सभी को ज्ञान होना चाहिए। माँ कालरात्रि विशेष करके मेरे नमस्कार मेरे दोस्तों। जो महाकालरात्रि शाकुंभरी नाम देवी का जो दूसरा स्वरूप है, उनके बारे में आज अपन जानेंगे। उनकी जो कथा क्या है, उनका जाप क्या है, उनके मंत्र क्या हैं, उनके मंदिर किधर हैं और सारों के बारे में अपन जानने के लिए आए। आप अगर चैनल पे बने रहोगे तब जाकर के आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नहीं बने रहे तो पूरी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अपन जो जान रहे थे वो जान रहे थे महाशाकंभरी देवी का और विशेष रूप से महाकाली देवी का। इनको अंधेरा की देवी भी कहा जाता है। एक समय के अंदर किया हुआ धरती के ऊपर और सरल लोग और पाताल लोग के अंदर राक्षसों ने हाहाकार मचा दिया था। उस समय इतना हाहाकार मचा दिया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। देवताओं को वो स्वरूप ही रखना नहीं चाह रहे थे। उसके अंदर सबसे पहला जो राक्षस था जिसका नाम था शुभ व निशुभ, और दूसरा राक्षस था दुर्गेश्वर। दुर्गेश्वर राक्षस एक ऐसा था जिसका मेन मतलब था मेरी पूरी दुनिया के अंदर मेरा राज हो और दुनिया दुर्गेश्वर नाम से ही जाना जाए। उस समय महापार्वती ने दुर्गा का जो अवतार लिया और दुर्गेश्वर राक्षस का विनाश कर दिया। उसके बाद के अंदर उनका नाम महादुर्गा पड़ा। और जो शुभ व निशुभ दोनों राक्षसों से जो जुड़ी हुई कहानी है उसके बारे में भी अपन जानेंगे। महाकालरात्रि को सभी सिद्धियां प्राप्त थी, सारी सिद्धियां थी वो प्राप्त थी। महाकालरात्रि थी विशेष करके उनका जो राक्षस भूत प्रेत वे अन्य आपको कोई ऐसा कोई डर एहसास भय वगैरह सारा जो हो रहा है तो महाकालरात्रि की आप आराधना कीजिए। सारे आपको दुख दूर हो जाएंगे, सुख सुविधाएं आपको प्रदान होगी और जितनी भी आपकी जो बुरी आपकी जो आत्मा है या फिर आपके अन्य आपकी चीजें हैं वो भी दूर होंगी। और महाकालरात्रि की रात्रि में पूजा की जाती है, इसलिए महाकालरात्रि कहा जाता है। महाकालरात्रि की जो पूजा है वो गुड़ का भोग लगाया जाता है और महा जो कालरात्रि है उनका विधि विधान के साथ के अंदर उनका बोले तो आपको अनुष्ठान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहने और महादुर्गा महा की मूर्ति और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद के अंदर और लाल रंग का जो कपड़ा पहने और महा को भी स्नान और फूल चढ़ाए और नींबू की फूलों की माला चढ़ाए। क्योंकि माँ जो कालरात्रि होती है उनका जो कंठ होता है उनके अंदर विशेष करके अगर आपको किसी को भी अकाल मृत्यु से भय लग रहा हो तो वो अकाल मृत्यु का भय भी आपका दूर हो जाता है। माँ के अंदर क्या होता है, तंत्र मंत्र की ही लोक के रूप के अंदर माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। और जो महाकालरात्रि का जो रूप देखेंगे अपन पूरी उनकी जो विधि विधान के साथ में देखेंगे। आप चैनल पे बने रहो, नए आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। महादेवी कालरात्रि महादुर्गा का 9वां अवतार है और बहुत ही क्रोधित अवतार है। जब जब धरती पे पाप बढ़ने लगा तब तब देवी का अवतार हुआ और ऐसा देवी का अवतार हुआ जो बड़ा ही बोले तो पापियों का विनाश करने वाला महादेवी का अवतार हुआ। उस समय सारे जो हो कष्टों को दूर करने वाली महाकालरात्रि का जन्म हुआ। अपन पूरी कहानी जानेंगे महारात्रि काल देवी शाकुंभरी देवी की क्या कथा है उसके बारे में अपन जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप DRAP मडलावत में चैनल में बने रहने के लिए
आपका स्वागत है। अपन बात जो कर रहे हैं वो काल रात्रि महाकाली की बात कर रहे हैं, जो शाकुंभरी देवी के नाम से जानी जाती हैं। एक बार क्या हुआ, शुभ वह निशुभ नाम के दो एक राक्षस थे जिन्होंने देवलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया और देवता को हरा दिया। उसके बाद के अंदर शासन पर इंद्र वह अन्य देवताओं के साथ में जो निवास करते वो हो पुनः आप लोग प्राप्त करने के बाद में भगवान शिव की सहायता के अंदर गए और हिमालय में जाने के बाद के अंदर कहा, हे भगवान शिव, हे देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती ने स्नान के बाद में उनकी प्रार्थना सुनी। उसके बाद के अंदर उन्होंने कहा कि जो दो राक्षस हैं जिनका नाम शुभ व निशुभ हैं, इन्होंने सारे देवता को हरा दिया है। तब एक और जो देवी हैं वो चंडी अंबिका का निर्माण किया। उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं माँ चंडी देवी का आपको एक रूप धारित करती हूँ। जब चंडी अंबिका का निर्माण किया, चंड मुंड वह शुभ निशुभ नाम के दो राक्षस भेजे, उनके सेनापति भेजे उनके पास में। जब वो उनको लड़ने के लिए कहा तो देवी चंडी ने एक बार अंधेरी देवी वह काली रात्रि का कहा। उन्होंने कहा कि उनका निर्माण करो, वो ही उनको मार डालती है। माँ चामुंडा का नाम लिया। उसके बाद के अंदर रक्त बीज नाम का एक राक्षस आया। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था जिसको वरदान था, यदि कोई भी उसे रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी तो हो एक प्रतिमा का रूप निर्मित हो जाएगा। जब कालरात्रि ने उस पर आक्रमण किया तो उसने कहा कि रक्त से उनकी कई प्रतिमाएं बनेगी। आप जितना इनका विनाश करोगे उतनी ही उनकी प्रतिमाएं बनेगी, उतना ही उनका स्वरूप बनेगा। और उस समय इसलिए युद्ध के अंदर करते समय क्रोधित हुई और महाकाल रात्रि वे शाकुंभरी देवी बहुत क्रोधित हो गई। उसके बाद के अंदर उन्होंने रक्त नाम का जो राक्षस था उनका खून पूरा उन्होंने पी लिया। उसलिए उनको विशेष करके रक्त बीज जो था राक्षस था उनको मार गिराया और देवी चंडी की सहायता से सेनापतियों ने शुभ वह निशुभ का भी वध कर दिया। वह इतनी भयंकर और इतनी विनाशकारी थी कि उसने अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए भगवान शिव ने प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे रोकने के लिए क्रोधित हुए और उनकी पैरों के नीचे आने का फैसला किया। जब वो सभी को मारने पर व्यतीत हो गई थी तो भगवान शिव ने अपने पैरों के नीचे प्रकट किया। इस प्रिय पति के अपने पैरों को नीचे देख करके अपनी जीभ काट ली। एक अन्य वह किंवदंती कहते हैं देवी चामुंडा महाकाली काल रात्रि का निर्माण किया। एक शक्तिशाली गदा पर सवार होकर के काल रात्रि ने चंड मुंड नाम के दो राक्षसों का पीछा किया। उसके बाद के अंदर उनको पकड़ करके काली के पास में ले आए। फिर उसी राक्षसों का देवी चामुंडा ने वध कर दिया। यह कहानी सुन करके संदमारी नामक एक अन्य देवी के रूप में निकलने से जुड़ी हुई थी। वह सबसे पहले अंधेरी रात की एक शक्ति थी और रात के अंदर पशु जगते का काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं तो वे सभी सो जाते हैं। सोते समय उनकी जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है।
अंतिम प्रलय का समय था, जब दुनिया के सभी जीव ने महादेवी के गोद में है आश्रय लिया। सुरक्षा और शरण चाहते हैं। वह अंधेरी रात्रि, वह मृत्यु रात्रि का समय था। वह महाकाली महारात्रि, वह अवध प्रलय की ही महान रात्रि थी। उसके साथ के अंदर महारात्रि ब्रह्म की रात भी थी। उस समय अंत के अंदर जब आते समय देवी ने कालरात्रि को बदल लेती थी। जो कोई अवशेष छोड़ देते थे उन्हें समय में खा लेती थी। एक अन्य दंत कथा के अनुसार के अंदर दुर्गासुर नाम का एक भयंकर राक्षस था, जिसको दुनिया को नष्ट करने का सहारा था। वो सहारा था कि हम देवताओं के ऊपर भी राज करे, पृथ्वी के ऊपर भी राज करे और पाताल लोक में भी राज करे। तीनों लोकों के अंदर सिर्फ दुर्गासुर नामक राक्षस का ही राजपाट होगा। उस समय देवताओं ने श्रवणगिरी से दौड़ते हुए भागे और 4 वेद छीन लिए। माँ पार्वती ने इसके बारे में पता पड़ा तो उन्होंने महाकाल रात्रि को उत्पन्न किया। उन्होंने दुर्गासुर के ऊपर आक्रमण करने का विरोध वे चेतावनी देने का निर्देश दिया। कहा कि चारों वेदों को उसने ले करके छीन करके दौड़ गया है। कहाँ दौड़ करके छिपा है? जब राक्षसों का विनाश करने के लिए महाकालरात्रि ने अपने पकड़ने की कोशिश की, तब कालरात्रि ने एक विशेष रूप किया और उसे चेतावनी दी ही। उसके बाद में दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने के लिए आया तो पार्वती ने उसे युद्ध किया और दुर्गासुर नामक जो राक्षस था उसका विनाश कर दिया। उसके बाद के अंदर दुर्गा का नाम उनको प्राप्त हुआ कालरात्रि को। कालरात्रि का एक प्रतिनिधित्व के रूप के अंदर कार्य करती हैं, जो हो पार्वती की ओर से दुर्गासुर को संदेश व चेतावनी दी। और विशेष रूप से कालरात्रि का जो रंग रात के समय में अंधेरे जैसा दिखता है, इनके जो बाल हैं वो घने दिखते हैं, इनका जो रूप है वो दिव्य दिखता है, उनके चारों हाथ दिखते हैं, बाएं हाथ के अंदर 2 तलवारें दिखती हैं, वज्र दिखता है और दोनों हाथ के अंदर वरद वह आशीर्वाद वह सुरक्षाएं वह मुद्रा में रहती हैं। वह एक हार पहनती हैं जो चांद की तरफ चमकता है। कालरात्रि के 3 आंखें हैं जो हो बिजली की तरफ किरणों छोड़ती हैं। जब वह सांस लेती हैं या सांस छोड़ती हैं तो उस समय नाक से एक लपटें भी बहती हैं। उसका वाहन गदा है, जिससे कभी कभी शव के रूप में भी माना जाता है। उस दिन से नीले, लाल, सफेद वे कपड़े पहने जाते हैं। देवी कालरात्रि का जो रूप होता है वो सभी दुष्टों का विनाश करने का रूप होता है। लेकिन अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छे फल देने वाली होती है। उनके सामने विशेष रूप से उनके सामने जो याचना लेके आते हैं उनकी इच्छा जरूर सुनती हैं। महाकालरात्रि भक्तों के जीवन में है अनेक तरह की जो कठिनाइयाँ आती है उनको दूर करने में सहायता प्रदान करती है। माँ देवी, माँ दुर्गे नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है उनकी पूजा करने के लिए उनको गुड़ का भोग लगता है। उनको गुड़ बहुत प्रिय है और साधकों के द्वारा अनेक जो महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से जो प्रार्थना जो की जाती है, देवी का जो मंत्र होता है वो मंत्र होता है देवी कालरात्रि नम नमः, ओम देवी कालरात्रि नम नमः, ओम देवी कालरात्रि नम नमः, ओम देवी नम कालरात्रि नम नमः। माँ कालरात्रि का जो मंत्र है वो महाकालरात्रि का ही मंत्र है। या देवी सर्वे भूता
या देवी सर्वे भूतेषु महाकालरात्रिरूपेणु संस्थिताया नमस्तते नमस्तते नमो नमस्तते। या देवी सर्वे भूतेषु महाकालरात्रिरूपेणु संहितासो नमस्तते नमस्तते नमो नमस्तते। और इनका जो ध्यान का जो मंत्र होता है, महाकालरात्रि का ध्यान का जो मंत्र होता है, वो इसी तरीके से होता है। कलान वंदनम दोरा मुक्त्या केशिनम चतुर्भुजासम कालरात्रि कालकिला दिव्य विदातम मालाएं विभूतितम कलावंदनाम घोर मुक्ते केशाम चतुर्भुजसम तमाम कालरात्रि नाम नमस्तते नमस्तते नमो नमस्तते। महाकालरात्रि के जो मंदिर हैं, वो महाकालरात्रि का जो मंदिर है वो वाराणसी में है और काल की गली के अंदर है, जो अन्नपूर्णा वे है विश्वनाथ के है समांतर एक गली के अंदर है। महाकालरात्रि का जो दूसरा मंदिर है वो हो डुमरी, वे है बुजुर्ग, वे नया गांव बिहार के अंदर है। महाकालरात्रि का तीसरा मंदिर विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। महाकालरात्रि का चौथा जो मंदिर है वो पटियाला पंजाब में है। महाकालरात्रि का जो कालरात्रि का जो मंदिर है वो पटियाला पंजाब में। कालरात्रि का मंदिर है जो संगरू पंजाब के अंदर है। इनका जो संदर्भ है वो काल भैरव है। काल भैरव इनका जो संदर्भ है। और विशेष करके मैंने जो जानकारी दी उसके लिए आप संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब